Hey everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am second year BSc नर्सिंग स्टूडेंट. सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने जूनियर्स के साथ, मतलब कॉलेज के बारे में, उनको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है और कैसी है उनकी नर्सिंग लाइफ. सो सबसे पहले तुम लोग इंट्रोड्यूस करो एक एक करके, उसके बाद बताओ कैसा लग रहा है. Hello everyone, I am Aditi Gupta and I am first year student of first sem. Hello everyone, I am Pari, first year BSc nursing student. Hello everyone, I'm Nancy, first semester student at RMC Jalon. Hi everyone, I'm Ravina and I'm first year BSc nursing student. चलो अभी बताओ कि तुम लोगों को यहाँ पे आके कैसा लग रहा है. फर्स्ट थिंग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बेसिकली मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया और फर्स्ट काउंसलिंग में मिल गया, ये तो सबसे अच्छी मेरे लिए प्लस पॉइंट था, अच्छी बात थी. और यहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा है और अच्छा कॉलेज है मेरे अकॉर्डिंग. सेम टू सेम लाइक हर्स. मेरा भी सेम आंसर है. लाइक कुछ और तुम लोग को ऐड करना है तो बोल सकते हो. अच्छा है एंड लाइक कैंपस भी अच्छा है और बड़ा है, ये प्लस पॉइंट है घूमने फिरने के लिए. एंड बस ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज है तो मुझे भी बहुत खुशी थी, मेरे पेरेंट्स को भी बहुत खुशी थी. और मेरा एक चीज़ था कि थोड़ी लाइक प्लांट्स वगैरह होते हैं, पार्क वगैरह होते हैं, थोड़ा ग्रीनरी होते हैं, तो अगर आप पूरे दिन पढ़ाई करते रहोगे, थोड़ा सा बाहर का ग्रीनरी वगैरह देखते हो तो आपको थोड़ा स्ट्रेस भी सा लगता है. तो यहाँ पे कैंपस भी बहुत अच्छा है. बस मुझे ये कॉलेज अच्छा लगा. थर्ड राउंड में मिला था, ऑफ कोर्स काफ़ी मुश्किलों के बाद, बट ठीक है, अच्छा है. गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो. अच्छा ये बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है तुम लोग को. पढ़ना वढ़ना पड़ता है कि नहीं. ऑफ कोर्स पढ़ने के लिए आए तो पढ़ना तो पड़ेगा. कोई ये सोच के ना आए कि पढ़ना नहीं है यहाँ पे. और अभी तो हम लोग फ्रेशर्स ही हैं, तो अभी हम लोगों को स्कूल के कंपैरिजन में तो थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ना पड़ रहा है. और बहुत ज़्यादा वही बहुत ज़्यादा. और मतलब लोड डबल क्या ट्रिपल लग रहा है, क्योंकि ऐसे पता चल गया है, इंट्रोड्यूस हो गए हैं सब्जेक्ट्स की बहुत ज़्यादा पढ़ना है. माइंड में बात सेट हो गई ऑलरेडी. और लाइक दिन भर तो कॉलेज में जाता है, 9 to 5 कॉलेज रहता है. उसके बाद हमारी योगा क्लास भी होती है, 1 घंटे की योगा क्लास होती है और एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम पर. और उसके बाद फिर आके अपने फिर हॉस्टल के कुछ काम भी करना होता है और पढ़ाई भी मैनेज करनी होती है साथ ही साथ. अराउंड 4-5 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, तो पढ़ना तो पड़ता है, ये मन में रख लो, पढ़ना पड़ेगा. पढ़ाई बहुत ज़्यादा. अभी करेंटली हमारे एग्ज़ाम हैं, 2 महीने हो गए हमें. अगस्त और सितंबर भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो एंड में हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट है. हम ऑलरेडी 2 से 3 असाइनमेंट दे चुके हैं और आगे भी मिलने वाले हैं. तो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा काम है, तो पढ़ना पड़ेगा. जैसा कि इसने बोला असाइनमेंट देना है, मैं भी असाइनमेंट ही लिख रही थी. यहाँ पे लिखने का काम बहुत ज़्यादा है एंड स्टडीज़ का तो ऐसा है, मेडिकल फील्ड है तो स्टडीज़ तो उसमें होंगी क्योंकि ऑब्वियसली यू विल सेव लाइफ आगे जाके. सो स्टडीज़ बहुत है एंड अभी हम फ्रेशर्स हैं, जैसे इसने बोला अभी हम फ्रेशर्स हैं तो हमें टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा. जैसे हमारे सीनियर्स हैं उनको बहुत अच्छे से अभी टाइम मैनेज करना आ गया है, तो वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं. बट हमारी हॉस्टल लाइफ हो गई ये सब, तो हमें अभी हैबिट नहीं है, तो धीरे धीरे करके हमारी भी हैबिट बनेगी तो टाइम मैनेज होने लगेगा. तो स्टडीज़ करते रहेंगे हम, स्टडीज़ तो होती रहेंगी. अभी जैसे उन्होंने बोला कि पढ़ाई कैसी चल रही है, तो हमारा 9 to 5 का होता है. जैसे लोग 9 to 5 नौकरी करके थक जाते हैं, हम लोग 9 to 5 लगातार पढ़ाई करके थक जाते हैं. फिर उसके बाद 4:30 to 5:30 हमारा एक योगा टीचर आते हैं. तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बट स्टिल मैनेज करना पड़ता है. अभी 3 असाइनमेंट दे चुके हैं हम, कल एक और देना है, परसों टेस्ट भी है. तुम लोगों को मतलब ये कॉलेज कैसा लगा. मतलब कोई भी कॉलेज मिलता है वो अलग चीज़ है, बट यहाँ पे आके तुम लोगों को ये कॉलेज कैसा लगा. अभी यहाँ पे आके ये कॉलेज ऑब्वियसली अच्छा ही लगा क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, तो इस बात की खुशी अलग होती है. तो कॉलेज यहाँ पे आके अच्छा लगा. और फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे एडमिशन कराने आई थी तब मुझे सही में बहुत अच्छा लगा था ये कॉलेज. अभी भी रहने पर अच्छा लगता है, बट कुछ कुछ डीमेरिट्स तो हर ही जगह होते हैं, तो कुछ कुछ डीमेरिट्स है, बट ये कॉलेज है अच्छा है.
अब जैसा कि इसने बोला हर जगह के डीमेरिट्स होते हैं, और सिंस मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम ही है मेडिकल कॉलेज में, मैं और किसी मेडिकल कॉलेज नहीं गई हूँ। JSVM का मुझे थोड़ा पता है, तो JSVM ऑफ कोर्स एशिया के लेवल पे है वो, तो उसके बारे में तो मैं ऐसे नहीं कंपेयर करूँगी। बट हाँ, ये भी कॉलेज अपनी जगह बहुत अच्छा है, और गवर्नमेंट कॉलेज सारे ही अच्छे होते हैं, सब जगह पढ़ाई भी अच्छी होती है, सबका कैंपस भी बढ़िया होता है, और इसका भी कैंपस एरिया वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छा भी है, बड़ा भी है, और टीचर्स भी आके बहुत अच्छे हैं। इससे पहले, इस कॉलेज से पहले, ऑल्दो मेरी 12th इस ईयर में हुई है, बट इस कॉलेज से पहले मैं 1 महीने दिल्ली में जो गंगाराम है, सर गंगाराम हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं GNM का कोर्स करी थी। तो वो प्राइवेट था और ये गवर्नमेंट है, तो ऑफकोर्स ये अच्छा है, क्योंकि 3rd राउंड में मेरा आया है, तो 1 महीना मेरा पूरा वेस्ट जाता, और ईयर ना वेस्ट जाए इसलिए हमने एडमिशन ले लिया था। तो फिर यहाँ पे एडमिशन हो गया हमारा, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई। सबसे पहले जब मैं फर्स्ट डे आई थी यहाँ पे, तो एक चीज़ जो मुझे लगी वो थी हॉस्पिटल की स्मेल, बहुत ही ज़्यादा एनोइंग। ऑल्दो अब आगे चल के वही मेरी लाइफ होने वाली है, बट वो तो अलग चीज़ है। बट कॉलेज अच्छा है और लोग भी अच्छे हैं, और हमारे सीनियर्स तो बहुत अच्छे हैं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे क्लिनिकल भी होता है, जैसे हमारा भी स्किल लैब भी हुआ था, जिसमें हमें स्पिग्नोमैनोमीटर, वाइटल साइन कैसे लेते हैं, थर्मामीटर वगैरह सब दिखाया और सिखाया दोनों है। और अभी जैसे हम लोग, मैं अपने पापा के साथ आई थी कॉलेज देखने के लिए, तो मैंने उनकी जब चेहरे पे खुशी देखी कि उनको अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी कॉलेज में आए, मैं तो आते ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया था और अपनी मम्मी को भेज रही थी खुशी के मारे। तो जी अच्छा है, और क्लिनिकल है तो सबसे बेस्ट वही है मेडिकल में। तो बाकी और फील्ड्स में शायद अगर ये सब चीज़ें ना हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप आर्ट्स के हैं या फिर वगैरह जो भी कोर्सेज हैं, लेकिन मेडिकल में एक होता है कि आपको हाथ का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइक मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर बाकी अदर कॉलेजेस को कंपेयर किया जाए जो भी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो उन कॉलेजेस के कंपैरिजन में ये कॉलेज काफ़ी ठीक है। जैसे कि अयोध्या का कॉलेज है, वो भी अभी नया है, तो वहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है जितनी यहाँ पे है। कई कई जगह पे हॉस्टल नहीं है, हॉस्पिटल काफ़ी दूर है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी सही हैं, और कैंपस भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सुंदर है देखने में, और यहाँ पे जो लोग हैं मतलब जिनके साथ हम रह रहे हैं तो वो भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे मतलब काफ़ी सही है। बाकी और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, कुछ कमियाँ भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि कमियाँ नहीं हैं, वो तो हर जगह ही होती हैं थोड़ा बहुत, बट ओवरऑल कहा जाए तो ये कॉलेज बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो काफ़ी सही है। अच्छा, अब तुम लोग सब्जेक्ट्स के बारे में बताओ। अभी हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर, तो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं एनाटमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड नर्सिंग फाउंडेशन। तो सब कुछ अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे एनाटमी में अलग अलग यूनिट्स अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं, और फाउंडेशन में भी सेम ही होता है, एंड सोशियोलॉजी में एक ही टीचर पढ़ाते हैं, साइकोलॉजी में भी एक ही टीचर पढ़ाते हैं। तो सब्जेक्ट्स जैसा कि इसने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, सब्जेक्ट्स क्या क्या है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो अगर आप BSc नर्सिंग में आ रहे हो तो ऑफकोर्स इट मीन्स कि आप बायोलॉजी लेकर आए हो, 12th में 11th में हमने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी, तभी आप इधर BSc नर्सिंग में आ रहे हो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ड्रॉप लेके नीट की प्रिपरेशन करके आते हैं, तो उनके लिए तो प्लस पॉइंट ये रहता है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी उनको एकदम बढ़िया से आराम से हो जाता है, क्योंकि वही रहता है। मतलब जैसे कि अभी हम लोगों ने ब्लड पढ़ा है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा है, तो ये तो सबको ही आता होता है, 12th लेवल पे पढ़ाते हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है और सेल पढ़ रहे हैं, तो ये तो एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग बस थोड़ा सा एक लेवल अप हो जाता है नर्सिंग में आके। ऑफकोर्स आप ग्रेजुएशन करना है तो वही तो सेम तो रहेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होता है लेवल, और एकदम से भी इंक्रीज़ नहीं होता, और टफ़ ज़्यादा नहीं है, पर पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिना पढ़े भी हो जाएगा। और फिजियोलॉजी और हाँ ठीक है, फिजियोलॉजी हो गया। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में भी ऐसा रहता है कि आपको थोड़ा साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी हमारे लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि कभी पढ़ा नहीं होता है 12th में, तो 12th के लेवल पे कहीं किसी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं इस बायोलॉजी के साथ। तो क्या है कि वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, और वो भी पढ़ेंगे तो आ जाएगा। और मेनली डेफिनेशंस ही होते हैं सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में, और जो भी साइंटिस्ट के नेम्स होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, तो अगर आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं होगा। नर्सिंग फाउंडेशन जो होता है फर्स्ट ईयर में ज़्यादा बच्चों को समझ नहीं आता, बिकॉज वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। जैसे ब्लड प्रेशर मेजर करना, टेम्परेचर मेजर करना, ये सब अभी हमें क्लिनिकल्स में जब हम जाएंगे, जब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, तभी हमको ये सब चीज़ें अच्छे से आएंगी। तो जो बच्चा, उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं वो नर्सिंग फाउंडेशन याद करने में, सो उसमें प्रैक्टिस चाहिए होता है। जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक आपको वो उतने अच्छे से नहीं आएगी जितने अच्छे से लोगों को आनी चाहिए।
और एक और प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे जैसे कि अगर अभी तक हम लोगों को सिर्फ 1-1.5 महीना ही हुआ इधर आए हुए, और मैंने अभी F1 पढ़ा है, मतलब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है उसमें, तो उसमें एक चैप्टर है वाइटल एंड साइंस। तो यहाँ का प्लस पॉइंट ये है, टीचर ने हम लोगों को वाइटल एंड साइंस पढ़ाया और विद इन लाइक चैप्टर फिनिश हुआ और 1-2 दिन में हमारी स्किल लैब हो गई, उसमें हम लोगों को सब चीज़ें प्रैक्टिकल करवा के भी दिखा दी गई। और अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो प्राइवेट में हैं, तो उनसे मुझे पता चला है कि उनके में पूरा सेमेस्टर निकल जाएगा, उन्हें लैब के इक्विपमेंट को भी टच करने का चांस नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट में ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको टाइम टू टाइम एक चैप्टर पढ़ाते हैं, एक चैप्टर की स्किल लैब कराते हैं, तो आपको लाइक साथ में थ्योरी भी चल रही है, साथ में प्रैक्टिकल भी चल रहा है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सब्जेक्ट्स ईजी हैं, इट्स ऑल अबाउट आप कैसा पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, वैसे नहीं करते, मतलब प्रैक्टिस करने से हमारी चीज़ें क्लियर होती है, बट एग्ज़ाम क्लियर करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। थोड़ा अगर हम सारी दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और सारे सब्जेक्ट ठीक हैं, बट प्लीज़ 11th-12th में अपनी बायोलॉजी पढ़ लेना, मैंने नहीं पढ़ी थी तो मुझसे एनाटॉमी नहीं हो रही है। मेरा 12th में साइकोलॉजी मैंने एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया था, 5th सब्जेक्ट। तो कुछ बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है साइकोलॉजी पढ़ने में, लेकिन मेरे को लाइक 1 साल हो गया पढ़े हो साइकोलॉजी, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत याद रहता है, तो इतना डिफ़िकल्टी नहीं होती है। जहाँ तक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात है, तो वहाँ पे मेन चीज़ें डायग्रामेटिक आपको याद होनी चाहिए, कैसे बन रहा है हार्ट का डायग्राम वगैरह, और नर्सिंग फाउंडेशन तो अप्लाइड चीज़ें वो तो करना ही पड़ेगा। और जी हाँ, मतलब याद तो करना ही है, लिखेंगे क्या फिर। और सोशियोलॉजी इज इन आप इंटरेक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आपको आ भी गया कैसे कर रहे हो आप, लेकिन तब भी आप बात ही नहीं कर पा रहे हो पेशेंट से, तो कुछ बोल ही नहीं पाओगे सर, तो इंटरेक्शन भी ज़रूरी होता है। कि जैसे यहाँ पे अभी तुम लोग आए हो, कॉलेज जाते हो, तो वहाँ पे लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम है कि तुमको हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, या फिर अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहो वैसे बोल सकते हैं? जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में होता है कि तुमको केवल इंग्लिश में ही बात करनी है, अदरवाइज फाइन वगैरह लगता है, तो ऐसा कुछ है? यहाँ पे ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर है नहीं। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, आप फैकल्टी को या टीचर्स को उसी लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं। ऐसा कोई बैरियर ऐसा सच नहीं है। एंड जैसे इंग्लिश की बात है, तो आंसर्स तो इंग्लिश में ऑब्वियसली लिखने ही पड़ेंगे। तो जो बच्चे जैसे हिंदी मीडियम से आते हैं, उनको थोड़ी डिफिकल्टी स्टार्टिंग में होती है, बट पढ़ते पढ़ते उनको भी आ जाती है। बट मुझे डिफिकल्टी नहीं हुई, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से ही हूँ, तो मुझे यहाँ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई। बट ऑब्वियसली अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने लैंग्वेज में, जैसे आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं इंग्लिश में टीचर को अच्छे से जवाब दे पाऊंगा या दे पाऊंगी कि नहीं, तो आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, कैसे भी कंफर्टेबल है। ऐसे जैसा कि इसने बताया कि तो यहाँ पे ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे बैच में भी जो यूपी बोर्ड से आए हैं। तो अगर उन्हें आंसर आता है और उन टीचर को लग रहा है कि वो एक्सप्रेस करना चाहता है, उसे आ रहा है, तो टीचर उनको नहीं बोलते कि आप प्रॉपर इंग्लिश में ही बोलो, टीचर उनके साथ भी वैसे ही बन जाते हैं। तो वो हिंदी में उनसे एक्सेप्ट कर लेते हैं उनका आंसर। और बस ये रहता है कि आपको अगर कॉपी में लिखना है तो ऑफकोर्स उसमें इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, उसमें हिंदी में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर थोड़ा लाइक एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब अगर लिखने की बात है। वैसे अगर डेली लाइफ में देखा जाए तो टीचर ऐसा नहीं बोलते कि इंग्लिश में ही बोलो, कोई फाइन वाइन नहीं पड़ता, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं वो आप बोल सकते हैं। लैंग्वेज स्पीकिंग के लिए लीनियंसी है यहाँ पे, लेकिन जैसे कि हम सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम हमें इंग्लिश में देना है। आगे अगर हम और किसी अच्छे डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक अच्छे हॉस्पिटल में जॉब वगैरह करने जाते हैं, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपनी बाकी की चीज़ों के साथ इंग्लिश को भी इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, मतलब जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, मोस्टली उनका ये क्वेश्चन रहता है कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हम कर पाएंगे या नहीं, वहाँ पे इजी होगा या डिफ़िकल्ट होगा, तो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब मैंने अभी 1-2 दोस्त देखे हैं जिनके नोट्स हिंदी में बने होते हैं। जैसे कोई टर्मिनोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं तो 2-3 टर्मिनोलॉजीज होते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, आपको लिखनी पड़ती है, लेकिन उन्होंने वो टर्मिनोलॉजीज ही हिंदी में पढ़े होते हैं, तो उनको वो दिक्कत आती है। लेकिन अभी जैसे हम सीनियर्स भी हैं हमारे, वो भी एडजस्ट कर लेते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं सबके सब, तो हो जाता है एडजस्ट, सबका अपना अपना होता है। तो मतलब ये है कि आने का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर कोई अच्छे से पढ़े। हाँ, यहाँ पे कई क्लासमेट्स हैं मेरे जो हिंदी मीडियम से, स्टार्टिंग में उनकी कंप्लेंट्स थी कि यहाँ कुछ समझ ही नहीं आता टेक्स्ट बुक में जो लिखा है, बट अभी वो लोग कंफर्टेबल हो गए, तो टाइम देंगे तो कंफर्टेबल हो जाएंगे। लैंग्वेज ऐसा कोई बैरियर नहीं है लैंग्वेज इस। सो अभी तुम लोग बताओ सीनियर्स के बारे में, और यहाँ पे मतलब यहाँ के लोग कैसे हैं, तुम लोग को कैसा लग रहा है उनके साथ? देखो, जब मैं पहले दिन आई थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कैसे लोग होंगे, क्या सीन होगा यहाँ का। और सच में एक डर तो होता ही है कि नई जगह जा रहे हैं, सेटल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। पर यहाँ पे लोग अच्छे हैं, मेरे बैचमेट्स भी बहुत अच्छे हैं और मेरे सीनियर्स तो लाइक बहुत ही अच्छे हैं और सब बहुत ही हेल्पिंग है। कुछ ज़रा सा भी होता है तो तुरंत आके, मतलब आपको अगर रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे कितना भी टाइम हुआ, आपको हेल्प चाहिए तो आपको तुरंत हेल्प मिलती है। और
यस यहाँ पे कुछ ऐसा है कि बस रूल्स रेगुलेशन है, उनको फॉलो करते रहो। कुछ ऐसा अलग से बिहेवियर मत रखो अपना, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बस इतना मैंने सीखा है इधर। और पे जो सीनियर्स है वो खाली रूल्स, यहाँ पे जो सीनियर्स है वो खाली रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए स्ट्रिक्ट है, बाकी दे आर वेरी फ्रेंडली एंड बुक्स वगैरह जो होती हैं हेल्प होती है पढ़ाई में, असाइनमेंट्स में। अभी हमें सीनियर्स ही बताते हैं, अभी टीचर्स भी उतना नहीं बताते, टीचर्स भी सीनियर्स पे ही रिलाई करते हैं कि जाके सीनियर्स से पूछो, तो सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं। एंड बीमार पड़ जाओ तो सीनियर्स तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएंगे, हेल्प करेंगे, जो उनसे हो सकता है वो सब करने की ट्राई करते हैं। एंड आप कंसल्ट भी कर सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो या आपको बहुत ही मतलब हैवी मन हैवी हो रहा है, मतलब मन भारी हो रहा है, आपको किसी से बातचीत करनी है बट आप अपने बैचमेट्स में से किसी से नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो आपके सेम एज के हैं और आपकी बातें नहीं समझ पाएंगे, बट सीनियर्स उनको एक्सपीरियंस है और बाहर रहने का, तो वो आपकी बातें अच्छे से समझ पाएंगे, तो वो आपकी हेल्प भी करेंगे कंसल्टेशन में भी। मेरे पापा और भैया ने मेरे को बहुत डरा के रखा हुआ था कि बहुत रैगिंग वगैरह होती है मेडिकल फील्ड में, जो कि सच भी है, एक्चुअली होती है रैगिंग वगैरह, हर कॉलेज में होती है लेकिन मेडिकल में भी होती रहती है। लेकिन यहाँ के सीनियर्स रियली अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि कैमरे के सामने बोल रहे हैं, लेकिन अच्छे हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम ओपीडी गई थी और मेरे को थोड़ा सा डर लगा था कि ओपीडी में आपको पता है कि बहुत भरा होता है कि कहीं कुछ हो ना जाए वगैरह वो सब, और बहुत लंबी लाइन होती है वो रिसिप्ट बनाने की, लेकिन हमारे सीनियर्स ने बनाया था हमारे लिए रिसिप्ट, हमारे लिए वो हमेशा रहते हैं। और मेरे साथ गई थी वो डॉक्टर के पास, मेरे साथ खड़ी थी वो, तो यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है। बस थोड़ा डिसिप्लिन के लिए मेरे ख्याल से वो लोग स्ट्रिक्ट रहते हैं, जो कि होना भी चाहिए। अभी नए आए हैं, हमें तो आसपास का एनवायरनमेंट भी नहीं पता, मुझे पूरा कैंपस भी नहीं पता है, लेकिन तो सेफ्टी वगैरह के लिए मुझे लगता है कि हाँ कोई तो है हमारे साथ, तो अच्छा लगता है। रूल स्ट्रिक्ट हैं पर मैं चिल रह रही हूँ यहाँ पे पता नहीं क्यों, मैं बहुत अच्छे से मज़े में रह रही हूँ, मुझे सारी हेल्प मिल रही है। मेरे बैचमेट मुझसे पूरे दिन मुझ पर चिल्लाते रहते, परी ये नहीं, परी वो नहीं, परी ऐसा नहीं, परी वैसा नहीं, पर मैं मज़े से जी रही हूँ। थैंक यू। रैगिंग के बारे में बताओ थोड़ा। रैगिंग के बारे में देखो, हमें काफ़ी बार बुलाया गया है, पर हमेशा रूल्स रेगुलेशन के लिए, हमारी गलतियों के लिए। हमारे सीनियर्स हैं और हमसे कोई भी बड़ा है तो हमें रिस्पेक्ट करनी है, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे हमारे सीनियर्स हो, चाहे हमारे टीचर्स हो, सुपर सीनियर हो, सब रिस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। और बस यार रूल्स तो फॉलो करना पड़ेगा, पर मैं यही कहना चाहूँगी, मैं चिल रहती हूँ। ये हमारे बैच की सबसे ज़्यादा चिल लड़की है, लाइक इसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता क्या पूरे हम डर जाते हैं जो हरकतें करते हैं, तो डर नहीं लगता। पूरे बैच में कुछ अलग सिनेरियो चल रहा है, इसका अलग चलता है। चलो थैंक यू, बस आज के वीडियो में इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।